गाइज, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। सो गाइज, आज है 21 अगस्त और आज हमारे कान्हा जी को पैदा हुए यानी जन्म लिए हुए पूरे 6 दिन हो चुके हैं। तो यानी आज उनकी कान्हा जी की छठी बनाई जाएगी, जिसके लिए अभी मैं भोग में बना रही हूँ कड़ी और चावल और साथ ही मीठे में बनाया है बेसन का हलवा। तो ये सारी चीज़ें मैंने भोग के लिए बनाई हैं घर पर ही। और अभी हो रहा है यहाँ पर दोपहर का टाइम। तो हमने सुबह मॉर्निंग में पूजा वगैरह करके कान्हा जी को मंदिर में बिठा दिया था और अभी दोपहर में हम कान्हा जी की करेंगे मालिश, और मालिश वगैरह करने के बाद उनका श्रृंगार करेंगे। तो ये पूरी श्रृंगार की थाली है जिसमें हमने राधा जी और कान्हा जी की पोशाक रखी है और ये मैंने थोड़ा सा बैकग्राउंड सजाया है जहाँ पर मैं अपने कान्हा जी और राधा जी को विराजमान करूँगी। और यहीं पर मैंने एक सामने चौकी और लगाई छोटी सी, जिसमें मैं अपने कान्हा जी को लिटा के मालिश करूँगी देसी घी के साथ। ये हमने घर का बना हुआ देसी घी लिया है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने राधा जी को अच्छे से श्रृंगार कर दिया है। तो हम पहले उनको आसन पर बिठा देंगे और उसके बाद तसल्ली से आराम से अपने कान्हा जी की मालिश करेंगे, उनका स्नान कराएंगे, उनका श्रृंगार करेंगे, क्योंकि भाई कान्हा जी की छठी है तो उनको तो समय देना बनता है। तो राधा जी को मैंने पहले ही अच्छे से तैयार कर दिया। तो अभी मैं उनको अब उनके आसन पर बिठा दूंगी। सो गाइज, राधा जी तो अपने आसन पर विराजमान हो चुकी हैं, सुंदर से श्रृंगार करके बैठ चुकी हैं। और अब बारी है हमारे कान्हा जी की। तो यहाँ पे कान्हा जी को मैंने एक चौकी पर बिठा लिया है और चौकी के ऊपर एक नरम सा पहले नीचे कपड़ा बिछाया और उसके ऊपर एक कॉटन का कपड़ा बिछाया है और जिसके ऊपर मैंने अपने कान्हा जी को बिठा लिया है। अब मैं उनकी देसी घी से हल्के हाथों से मालिश करूंगी ताकि हमारे कान्हा जी को लगे ही नहीं, क्योंकि भाई अभी सिर्फ 6 दिन के हमारे कान्हा जी हुए हैं। जैसे बच्चों की हल्के हाथ से शुरुआत में मालिश करते हैं ना, छठी पर ही पहली बार बच्चे की मालिश की जाती है, छठी पर ही पहली बार बच्चे को काजल लगाया जाता है, नए कपड़े पहनाए जाते हैं। उसी तरह से हम भी आज कान्हा जी को पहली बार यहाँ पे छठी पर मालिश करके कपड़े पहनाएंगे, उनको काजल लगाएंगे, उनकी नज़र उतारेंगे। तो जिस तरह से बच्चे की छठी बनाई जाती है ना घर में, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, उसी तरह से बिल्कुल हमारे कान्हा जी की भी छठी बनाई जाएगी। तो यहाँ पर मैं हल्के हाथों से देसी घी के साथ कान्हा जी की मालिश कर रही हूँ। मालिश करने से आप लोग देख सकते हैं हमारे कान्हा जी और भी ज़्यादा चमक उठे हैं, उनके चेहरे पर अलग ही चमक है। तो मालिश ज़रूर करें, छठी के दिन सभी को करनी चाहिए। तो हम भी यहाँ पे कर रहे हैं। जब भी मालिश करो तो मन में कृष्ण जी का जाप करते रहें, मन में कृष्ण वासुदेवाय कुछ भी बोलते रहें या ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते रहें। जो आपके मन में इच्छा हो उसका जाप करते हुए हल्के हाथों से कान्हा जी की मालिश करें। आप देखना आपके कान्हा जी अलग ही चमक उठेगी उनके चेहरे पर, बहुत ही अच्छे लगते हैं, बहुत ही एकदम सुंदर से दिखने लगेंगे आपके कान्हा जी। तो इस तरह से हमारे कान्हा जी बहुत सुंदर दिख रहे हैं और बहुत ही अच्छे से उनकी मालिश हुई। और मालिश करने के बाद उनको दूध से स्नान जरूर करवाएं। कुछ लोग दूध से स्नान कराते हैं और कुछ लोग दूध में डुबकी लगवाते हैं। अगर छोटे कान्हा जी हैं तो दूध में डुबकी लगवा सकते हैं और अगर बड़े कान्हा जी हैं तो दूध से स्नान भी करवा सकते हैं। तो हमारे तो छोटे से कान्हा जी हैं तो हम लोग तो उनकी दूध में आज डुबकी लगवाएंगे। सो गाइज, हमारे कान्हा जी की मालिश तो अच्छे से हो चुकी है और अब बारी है कान्हा जी के स्नान कराने की। तो स्नान कराने के लिए यहाँ पे हमने दूध ले लिया। आपने सुना भी होगा छठी का दूध, यानी जिस दूध में छठी वाले दिन बच्चे का स्नान कराया जाता है उसी को छठी का दूध कहते हैं। तो यहाँ पे हमने कान्हा जी को 3 बार डुबकी लगवाई है दूध में। यहाँ पे सर के नीचे उनको हाथ लगा लिया है, गोद में उठा के इस तरह से जल्दी जल्दी 3 बार डुबकी लगवाएंगे और दूध में डुबकी लगवाने के बाद उनको गंगा जल से स्नान करेंगे। गाइस, इस दूध को फेंकना नहीं है, इस दूध का हम प्रसाद बना सकते हैं। चाहे तो आप चाय में यूज़ कीजिए, चाहे इसको पी लीजिए उबाल के, या फिर इसकी खीर वगैरह जो भी कुछ आप बनाना चाहें कुछ भी बना के इस दूध का आपको इस्तेमाल करना है। घर में प्रसाद के रूप में सभी को लेना है। तो यहाँ पे मैंने एक थाल ले लिया जिसमें मैं कान्हा जी को स्नान कराऊंगी। दूध का स्नान तो हो चुका है, तो एक बार गंगा जल से भी स्नान कराऊंगी। तो यहाँ पे मैंने अपनी थाल को अच्छे से सजा लिया और अब मैं इसमें गंगा जल से कृष्ण वासुदेवाय का जाप करते हुए या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए अपने कान्हा जी को स्नान कराएंगे। सो गाइज, यहाँ पर कान्हा जी का स्नान हो चुका है। अब हम उनको पीले रंग की पोशाक पहनाएंगे।
वैसे छठी वाले दिन हमारे यहाँ हरे रंग की ड्रेस पहनाई जाती है, बाकी सब जगह येलो पहनाई जाती है, लेकिन मेरे घर में जब भी बच्चा पैदा होता है ना, उसकी छठी बनती है तो उनको हरे रंग की ड्रेस पहनाते हैं। लेकिन हमने कान्हा जी की छठी पे तो उनको पीले ही पहनाए, क्योंकि सब लोग पूरी दुनिया पीला ही पहना रही, तो हमने भी उनको पीला रंग पहनाया है। और वैसे भी कृष्ण भगवान जी को पीला रंग बहुत ही ज़्यादा प्रिय है, तो मैंने भी यहाँ पे खुद पीले रंग के कपड़े पहने हैं और पीले रंग के ही वस्त्र हम अपने कान्हा जी को पहना रहे हैं। और जैसे कि आपको बताया था, छठी वाले दिन नजरिए पहनाए जाते हैं, कमर में तगड़ी पहनाई जाती है, तो यहाँ पर मैंने अपने कान्हा जी को हाथ में नजरिए पहना दिए हैं और कमर पर उनकी तगड़ी भी बांध दी है, यानी कंदौनी जो बोलते हैं वो बांध दी है। और अब मैं उनका माला के साथ श्रृंगार कर रही हूँ, उनको माला पहना रही हूँ। कान में उनके छोटे छोटे जो कुंडल हैं, छोटे छोटे टॉप्स हैं, वो पहनाऊंगी। और ये तुलसी की माला है जो कि श्री राधा नाम की है, वो भी मैंने उनको पहना दी है। और इस तरह से उनका सुंदर सा श्रृंगार हो चुका है, उनके मोर पंख लगा दिया है। और देखो हमारे कान्हा जी बिल्कुल अच्छे से तैयार हैं। और छठी वाले दिन ही पहली बार कान्हा जी को शीशा दिखाया जाता है, और बच्ची की नज़र जैसे उतारते हैं छठी वाले दिन, उस तरह से हम भी अपने कान्हा जी की नज़र उतारेंगे। तो यहाँ पर कान्हा जी को आसन पर विराजित कर दिया है और थोड़ा सा यहाँ पे इत्र छिड़क दिया है। इत्र मेरे पास वैसे वाला नहीं था जो मैं उनकी स्किन पे लगा सकती थी, तो मैंने वो छिड़कने वाला जो होता है ना गुलाब का इत्र, वो मैंने यहाँ पे छिड़क दिया है कान्हा जी के ऊपर भी और राधा जी के ऊपर भी। तो हमारे कान्हा जी राधा जी दोनों विराजमान हो चुके हैं अपने अपने आसन पर, और अब मैं उनकी फूलों की सेवा कर रही हूँ, उनको फूल अर्पित कर रही हूँ, फूल चढ़ा रही हूँ। जो भी मेरे पास फूल थे आसपास के, तो मैं वो ले आई थी। तो इस तरह से यहाँ पे मैंने कान्हा जी को और राधा जी को फूलों की सेवा दी, यानी उनको फूल चढ़ाए। और जो थोड़े बहुत फूल थे वो मैंने इधर उधर अपनी प्लेट में सजा लिया। और जो मेरे पास 2 गाय थी उनको भी मैंने यहाँ पे फूल चढ़ा। भी गौ सेवा जरूर होनी चाहिए, कान्हा जी को गाय बहुत प्रिय है, तो यहाँ पे मैंने दोनों तरफ गाय रख लिया और 2-3 फूल और बचे तो मैंने अपनी प्लेट में लगा लिए हैं। और अभी मैं लगा रही हूँ कान्हा जी और राधा जी को चंदन का तिलक। कान्हा जी को चंदन बहुत प्रिय है, तो चंदन की सेवा जरूर करें। और इसके बाद मैं करूँगी अब यहाँ पर दीपक प्रज्वलित। राधे कृष्ण की जय, वो लड्डू गोपाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव सर्वम मम देव देव। सो गाइस, यहाँ पर कान्हा जी की अच्छे से आरती हो चुकी है और आरती वगैरह करने के बाद सबने आरती ली, उनका आशीर्वाद लिया और उसके बाद फिर हमने लगाया यहाँ पे कान्हा जी को काजल। तो गाइस, जिस दीपक से हमने अपने कान्हा जी की आरती करी है ना, उसी दीपक पर हम लोग काजल बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने एक चम्मच ले ली जिसमें मैंने काजल बना लिया है और थोड़ा सा यहाँ पे घी ले लिया है उसी दीपक में से। इसको चिकना करके फिर हमने अपने कान्हा जी की आंखों में, उनके हाथों पर, उनके पैर के तलवे पर और कान के पीछे नजर का टीका लगा दिया है। तो इस तरह से छठी पर जैसे बच्चे को काजल लगाया जाता है ना, सब जगह हाथ पे और माथे पे टीका लगाया जाता है, पैर के तलवों पे लगाते हैं, उसकी नजर उतारते हैं, सेम उसी तरह से हमने यहाँ पर अपने कान्हा जी के भी काजल लगा दिया है। और अब बारी है उनकी नजर उतारने की। तो नजर आप चाहे तो दिए की बाती से उतार सकते हैं, चाहे तो नोन राई करके भी उतार सकते हैं, लेकिन हमने तो यहाँ बस पैसों से ही नजर उतारी है। तो सब लोग अपने यहाँ पर कान्हा जी के लिए दक्षिणा लेकर आए, 10, 20, 50 जो आपकी इच्छा हो। कान्हा जी को चाहे उपहार के रूप में दे, चाहे किसी भी रूप में दे। तो यहाँ पे पैसों से सबने निछावर करके कान्हा जी की नजर उतारी है। और अब बारी थी भोग की। तो भोग में मैंने यहाँ पे बनाए थे कड़ी चावल और साथ में बेसन का हलवा, ड्राई फ्रूट्स हैं और यहाँ पे एक मीठी शक्कर जिसमें मैंने घी डाल दिया है। तो सारी चीज़ मैंने भोग के लिए यहाँ कान्हा जी के लिए रख दिया। और सबसे पहले मैं यहाँ पे भोग लगा रही हूँ कान्हा जी को मिश्री और माखन का, जो कि सबसे ज़्यादा कान्हा जी को प्रिय है भोग में। सो गाइज, यहाँ पर हमने सभी चीज़ का कान्हा जी और राधा जी को भोग लगा दिया और लास्ट में उनको जल भी पिला दिया है। तो इस तरह से हमने छठी का उत्सव बनाया है। और अब बारी थी कान्हा जी को झूला झुलाने की। भाई झूला जरूर झुलाना चाहिए, छठी वाले दिन भी और जिस दिन जन्म होता है उस दिन भी। तो अब हम सब मिलके कान्हा जी को झूला झुलाएंगे। उनकी नज़र वगैरह सब कुछ उतर चुकी है, तो अब बस खाली झूला झुलाना बाकी है। तो अब हम झुला रहे हैं उनको झूला।
यहाँ पर झूला झूला दिया है। तो इस तरह से हमने अपने कान्हा जी की छठी का उत्सव बनाया है। आपको ये वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए सभी को गुड बाय, राधे राधे।